कि आज़ादी के बाद हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके इस देश को आज़ाद करवाया था। लेकिन किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला, जो आज की सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, उससे सभी त्रस्त है। यहाँ तक कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी वो आज तक उनको इसलिए नहीं मिल पाई कि ये जो भय और भ्रष्टाचार का जो सिस्टम लगातार चल रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन बीजेपी जेजेपी ने तो सभी पिछली सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हमें उस समय शर्मिंदा होना पड़ा जब ये खबर मिली कि अम्बाड़ा में, जहाँ से अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, वहाँ एक महिला को एक बच्चा पैदा करने के लिए, अब वो बेचारी चिल्लाती रही, चीखती रही, उनके पतियों ने गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनाई। आखिर में उसको एक सब्जी की रेडी के ऊपर है ना बच्चा पैदा करने पे मजबूर होना पड़ा। ये जो आज की सरकार का जो स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं है, जो इससे बड़ी कोई शर्मिंदा होने वाली बात मेरे ख्याल में इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जी आए दिन वो कहते हैं कि भाई डॉक्टरों की हड़ताल, डॉक्टरों की नहीं, डॉक्टरों के साथ साथ अनिल विज भी ज्यादातर हड़ताल पे ही रहते हैं, क्योंकि वो जो काम करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को वो बोलते जरूर है लेकिन उनकी मानी नहीं जाती, और जब वो मनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आपस में खटपट हो जाती है और फिर लगातार वो उनसे रूसे रहते हैं। अब हम एक तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम 500 जन औषधि खोलेंगे, लेकिन उन्होंने 93 ऐसी दुकानें खोली, लेकिन 93 में से आज है ना 500 दुकानें बंद है। किसी भी हॉस्पिटल में आप कहीं भी जाओगे तो कोई आपको एक्सरे मशीन तक नहीं मिलेगी। किसी प्रकार का कोई भी गरीब जो जनता है, जो इलाज के लिए सिर्फ उनके लिए सिविल हॉस्पिटल है, और सिविल हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ ना हो, बजट ना आता हो, करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के जरिए कुछ मंत्री और कुछ जो बड़े पूंजीपति लोग हैं उनकी जेब में चला जाता है और जनता को इससे कोई फायदा नहीं होता। इसी प्रकार से जो जर्जर हालत में बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल है, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का ध्यान जनहित के मुद्दों की तरफ ना होके एक तो भ्रष्टाचार के तरफ ज्यादा है, जो जनता का टैक्स द्वारा दिया गया पैसा उसका इस्तेमाल जनता के ऊपर ना होके वो कुछ राजनीतिक और बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जेब में चला जाता है, जिससे आम जनता इसके लिए पूरी तरह से त्रस्त है और मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। जिस प्रकार से आज ये एक पहली ऐसी सरकार है जो दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया। आज स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी अच्छी है कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसका है ना मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज हो जाता है, और बड़ी बीमारी होती है तो उसका बड़े हॉस्पिटल में इलाज होता है, फ्री होता है, मुफ्त होता है। इसी प्रकार से पंजाब में माननीय भगवत मान जी की जो सरकार है उन्होंने भी जो 2 साल 1.5 साल लगातार सरकार के चलते हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी जनता की जो आम सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हुए और स्वास्थ्य का खास करके न इतना ध्यान कर रहे हैं कि वहाँ जो भी हॉस्पिटल है, मोहल्ला क्लिनिक है, वो लगातार 680 के लगभग उन्होंने गांव-गांव में खोल दिए हैं। तो जब केजरीवाल की सरकार और भगवत मान जी की जो सरकार है वो ये काम कर सकती है तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? इसका मतलब इनकी नीयत में कहीं ना कहीं है ना फर्क है। हम इस सरकार को तो चेताना ही चाह रहे हैं, लेकिन आम जनता से भी अपील कर रहे हैं
कि आज इस प्रकार की जो गंदी राजनीति चल रही है उसको छोड़ के एक अच्छी राजनीति की तरफ लोगों को ध्यान करना चाहिए। हर बार ये हमें जात पात और धर्म की राजनीति में उलझा के एक बार धर्म के नाम पे वोट ले जाएंगे, एक बार जाति के नाम पे वोट ले जाएंगे, तो उससे कुछ लोगों को तो फायदा हो सकता है लेकिन आम जनता को कोई फायदा इसका नहीं मिलता। इसलिए आम जनता तरस हो चुकी है। आज जिस तरीके से चाहे स्कूलों का आप हाल देखोगे, आज लगभग 800 के करीब स्कूल बंद हो रहे हैं, वो मर्ज कर रखे हैं। और सरकार कह रही है कि हमारे पास बच्चे, जिन स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं हम उनको मर्ज कर दो। अब वो बच्चे गए कहाँ? सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते? क्योंकि स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। आज जो डॉक्टर की कमी है वो 50% पोस्टें हैं ना खाली पड़ी है। यदि सरकार उन पोस्टों को, खाली पोस्टों को भर दे तो जनता को सुविधा मिल सकती है। लेकिन जानबूझ के ना सरकार वो काम करती है कि वो जो सत्ता में बैठते ही अगली बार की सत्ता के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई हम आगे सत्ता में किस तरीके से आएंगे। तो जनता की तरफ ध्यान ना दे के, मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान ना दे के वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। इससे हमें बड़ा महसूस होता है और हम जनता से भी अपील करते हैं कि थोड़ा सोचे समझे और इसके लिए संघर्ष भी करें। आम आदमी पार्टी किसको लेके? आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार है और दोनों जगह ये जो पिछली सरकारों की जो कमी थी उनको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। और हरियाणा में भी जो आम आदमी पार्टी लगातार जो प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है बल्कि ये एक आंदोलन है, जन आंदोलन से उठी हुई पार्टी है। और इनका जो मुख्य मकसद है आम आदमी पार्टी